सोचो एक दिन आसमान से ऐसी बारिश होती है जो पानी नहीं बल्कि मौत बनकर गिरती है। जिस इंसान के जिस्म पर उसका एक भी कतरा लग जाए वो कुछ ही सेकंड्स में दर्द से तड़प कर चीखता हुआ मर जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर एक के बाद एक शहर खत्म होने लगता है और दुनिया पर सिर्फ खौफ और तबाही रह जाती है। ये एक ऐसी अपोकलिप्स थी जहां दुश्मन कोई आर्मी नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि सिर्फ बारिश थी जो हर सांस के साथ मौत का पैगाम ला रही थी। ये सब शुरू होने से पहले डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही होती है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल होती है, फ्यूचर के प्लान, स्टडीज़ और रूटीन लाइफ। लेकिन उस दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसका बाप फ्रेडरिक वहाँ पहुँचता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसकी आंखों में पैनिक होता है, जैसे उसने दुनिया का एंड अपनी आंखों से देख लिया हो। वो बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में पहले से सिमोन का छोटा भाई रैस्मस और उनकी माँ मौजूद होती हैं। सिमोन शॉक में होती है कि अचानक क्या हो गया। फ्रेडरिक कुछ भी समझाने के बजाय गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगता है, जैसे वक्त उसके हाथ से निकल रहा हो। उसकी सांस तेज होती है और बार बार पीछे देखता है, जैसे कोई इनविजिबल डेंजर उनका पीछा कर रहा हो। वो अपनी फैमिली को जंगल के अंदर एक सीक्रेट बंकर की तरफ ले जा रहा होता है जो अपोलो कंपनी ने बनाया होता है। ये बंकर एक हाईटेक अंडरग्राउंड शेल्टर होता है जहां सालों तक इंसान जिंदा रह सकता है। मौसम भी अजीब तरह से बिगड़ रहा होता है, आसमान का रंग डार्क होता जा रहा होता है और हवा में एक खौफ सा महसूस होता है। लगता है जैसे किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है और लोग फ्रेडरिक से लड़ने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं कि इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो, लेकिन फ्रेडरिक को किसी की परवाह नहीं होती। वो अपनी फैमिली को गाड़ी से उतारता है और जंगल में भागते हुए बंकर तक ले जाता है। जैसे ही वो बंकर के गेट तक पहुंचते हैं, आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। फ्रेडरिक फौरन फिंगरप्रिंट लॉक खोलता है और सबको अंदर घुसा देता है। गेट बंद होता है और बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन कट हो जाता है। अंदर एक कंप्लीट सर्वाइवल सिस्टम होता है जहां सालों का खाना, पानी और ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद होती है। सिमोन और रैस्मस दोनों हैरान होते हैं कि उनके पापा उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। सिमोन अभी सवाल करने वाली होती है कि फ्रेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाने लगता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बंकर से बाहर नहीं निकलेगा। सिमोन उसे रोकती है और सच जानना चाहती है। तब फ्रेडरिक बताता है कि बाहर की बारिश में एक डेडली वायरस फैल चुका है। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो कुछ ही सेकंड्स में दर्द से तड़पकर मर जाता है। फ्रेडरिक कहता है कि सिर्फ वही इसका क्योर ढूंढ सकता है, इसलिए उसे कंपनी के हेडक्वार्टर जाना जरूरी है। फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमोन फोन पर न्यूज़ देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ मौत का मंजर होता है। लोग सड़कों पर गिर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं और बारिश में जलकर मर रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स चल रहे होते हैं। पूरा शहर केओस में होता है। सिमोन का जिस्म कांप जाता है। ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं था, ये एक डेडली कर्स था। माँ उन्हें समझाती है कि वो फिलहाल सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना। बंकर ही उनकी दुनिया बन चुका होता है। लेकिन तभी बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होती है। रैस्मस समझता है शायद पापा वापस आ गए हैं और वो दरवाज़ा खोल देता है। सिमोन चिल्लाती है कि मत खोल, लेकिन देर हो चुकी होती है। बाहर एक आदमी गिरता है जो बारिश से भीगा होता है। उसकी स्किन जल रही होती है और वो तड़पता हुआ रैस्मस को बाहर खींचने की कोशिश करता है। माँ फौरन रैस्मस को अंदर खींच लेती है और उस आदमी को धक्का देकर खुद बारिश में चली जाती है। बारिश का कतरा लगते ही माँ भी इन्फेक्टेड हो जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। मरने से पहले वो सिर्फ इतना कहती है कि एक दूसरे का ख्याल रखना। सिमोन रोती हुई दरवाज़ा बंद कर देती है और बंकर के अंदर रह जाती है। अब बंकर के अंदर सिर्फ सिमोन और रैस्मस बचते हैं। सिमोन अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। वक्त गुजरता जाता है और फ्रेडरिक कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे एक हफ्ता, एक महीना और फिर सालों का सफ़र गुजर जाता है। सिमोन अपने भाई की माँ भी बन जाती है और बाप भी। वो उसको संभालती है, उसको हिम्मत देती है और बंकर के सिस्टम समझने लगती है। बंकर की लाइफ एक प्रिजन जैसी होती है। बाहर दुनिया मर चुकी होती है और अंदर सिर्फ सर्वाइवल। रैस्मस बड़ा होता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता है कि क्या वो कभी नॉर्मल जिंदगी देख पाएगा।
सिमोन भी हर दिन एक उम्मीद के सहारे जीती है कि शायद पापा वापस आ जाएं। लगभग 6 साल गुजर चुके होते हैं। रैस्मस अब बड़ा हो चुका होता है और बंकर का राशन खत्म होने लगता है। अब बाहर जाना मजबूरी बन जाता है। सिमोन पीपीई सूट पहनकर बाहर निकलती है। बाहर दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है। कार्स खराब पड़ी होती हैं, बिल्डिंग्स टूट चुकी होती हैं, शहर जंगल बन चुका होता है और हॉस्पिटल में सिर्फ लाशें होती हैं। हर तरफ खामोशी और खौफ होता है, जैसे इंसानियत का नामो निशान मिट चुका हो। एक दिन बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाता है और सिमोन बेहोश हो जाती है। रैस्मस उसे उठाकर बाहर ले आता है। दोनों बिना सूट के बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें कुछ नहीं होता। मतलब अब वो वायरस से किसी तरह इम्यून हो चुके होते हैं। ये एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है, जैसे उनके अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ हो। लेकिन तभी कुछ आर्म्ड लोग उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ये लोग सर्वाइवर्स नहीं बल्कि लूटर्स होते हैं जो राशन चुराकर जी रहे होते हैं। उनका लीडर मार्टिन होता है, एक सख्त इंसान जिसका रूल सिर्फ एक है, सर्वाइवल। वो सिमोन और रैस्मस को हॉस्टेज बना लेता है। सिमोन स्मार्टली बताती है कि उसे दूसरे बंकर्स का पता है जहां राशन मिल सकता है। मार्टिन मजबूर हो जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मार्टिन उन्हें बताता है कि अब दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी है। फूड और वाटर की इतनी कमी हो गई है कि लोग इंसानों को मार कर खा रहे हैं। हंटर्स शहर में घूम रहे हैं और हर इंसान एक शिकार बन चुका है। सिमोन और रैस्मस के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बंकर के बाहर की दुनिया एक जंगल बन चुकी है। आखिर वो एक दूसरे बंकर तक पहुंचते हैं जहां अंदर राशन का ढेर होता है। लेकिन सिमोन का दिल अब भी रेस्टलेस होता है। उसे मार्टिन पर भरोसा नहीं होता। तभी उसकी नज़र एक फ़ोन पर पड़ती है जो चार्ज हो रहा होता है। ये फ़ोन उसके फादर फ्रेडरिक का होता है। सिमोन का दिल रुक जाता है। वो जल्दी से फ़ोन चेक करती है और उसमें एक पुरानी वीडियो होती है जहां फ्रेडरिक कहता है कि वो स्वीडन जा रहा है क्योर बनाने के लिए। सिमोन के दिल में उम्मीद वापस आ जाती है कि शायद उसका बाप अभी जिंदा है। वो डिसाइड करती है कि वो स्वीडन जाएगी और अपने फादर को ढूंढेगी, चाहे रास्ता कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। मार्टिन मना करता है और कहता है कि बंकर में सेफ रहना ही बेहतर है। लेकिन सिमोन अब रुकने वाली नहीं थी। वो अपने भाई के साथ निकल पड़ती है। अब उनका सफर शुरू होता है एक ऐसी दुनिया में जहां बारिश मौत है, इंसान शिकार है और सर्वाइवल सबसे बड़ा रूल। और असली कहानी यहीं से और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है।